हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हमारा आज का लेसन नंबर 8 पर्सनल प्रोनाउंस इन नॉमिनेटिव केस है। इससे पहले कि हम प्रोनाउंस की लिस्ट के साथ शुरू करें, पहले ये जानते हैं कि प्रोनाउंस क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह लेते हैं। इनसे फ़िक्रा छोटा हो जाता है और बार बार नाउन को दोहराना नहीं पड़ता। जर्मन में नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल होते हैं, तो प्रोनाउन उनके हिसाब से होंगे। किसी भी गुफ्तगू या कन्वर्सेशन में 3 पर्सन होते हैं, एक बात करने वाला, दूसरा जिससे बात हो रही है और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। मैं और सलमा गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर मैं सलमा को अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे। अगर मैं सलमा से उसके बारे में बात कर रही हूँ, जैसे क्या आप किताब पढ़ रही हैं या क्या तुम किताब पढ़ रही हो, तो इस बात में या सेंटेंस में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। और अगर मैं और सलमा किसी तीसरे पर्सन, मामले या चीज़ वगैरह पर बात कर रहे हैं, जैसे वो किताब पढ़ रहा है या वो किताब पढ़ रही है, तो इस गुफ्तगू में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। इस मिसाल में मैं, तुम, आप और वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी। फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इश और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वियर है। इसे 2 मिसालों से समझते हैं। इश वोने इन फ्रैंकफर्ट। इश एक पर्सन है। वियर वोनन इन फ्रैंकफर्ट। वियर यानी हम, अब ज़्यादा लोग हो गए। दूसरी मिसाल, इसमें इश और वियर के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। इश हाइजे आना, इश komme aus London, ich habe ein Kind. Wir wohnen in Köln. जब अना अपनी बात कर रही है तो इश प्रोनाउन इस्तेमाल कर रही है, और जब बच्चे का जिक्र साथ हुआ तो प्रोनाउन वियर हो गया। सेकंड पर्सन इनफॉर्मल। सिंगुलर के लिए दू यानी तुम और प्लूरल के लिए ईयर यानी तुम लोग। मिसाल से समझते हैं। अली वो वोन्स तू। अली तुम कहाँ रहते हो? अली एक पर्सन है तो उसके लिए दू इस्तेमाल हुआ। अली und अना वो वोंट ईयर। अली और अना तुम लोग कहाँ रहते हो? अली और अना ज़्यादा लोग हो गए तो ईयर इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन फॉर्मल में सिंगुलर और प्लूरल के लिए जी आएगा। सिंगुलर जी यानी आप और प्लूरल जी यानी आप लोग। दोनों के फ़र्क को एक मिसाल से समझते हैं। फ्राउ खान वो वोनन जी। मिसिस खान आप कहाँ रहती हैं? एक पर्सन की बात हो रही है। हेयर und फ्राउ खान वो वोनन जी। मिस्टर और मिसिस खान आप लोग कहाँ रहते हैं? लोग ज़्यादा हो गए लेकिन जी का इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मल जी है और ये सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो ये कैपिटल एस से हमेशा लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें एयर जी एस और थर्ड पर्सन प्लूरल, इसमें जी यानी इंग्लिश के दे का इस्तेमाल होता है। आइए मिसालों से इनको समझते हैं। दस इस्ट कार्ल, ये कार्ल है। कार्ल वोंट इन पेरिस। कार्ल पेरिस में रहता है। हमने सीखा कि प्रोनाउन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। तो दूसरे सेंटेंस में कार्ल को एयर के साथ बदल देंगे। एयर वोंट इन पेरिस। दूसरी मिसाल में दस इस्ट आना, ये आना है। अना वोंट इन लंदन। अना लंदन में रहती है। यहाँ भी दूसरे सेंटेंस में
دوبارہ انا لکھنے کے بجائے زی لکھیں گے. زی وونٹ ان لندن. یہ زی صرف سنٹینس کے شروع میں کیپٹل ایس سے لکھا جائے گا. آگے Das ist mein Buch. یہ میری کتاب ہے. Das Buch ist alt. یہ کتاب پرانی ہے. Das Buch کو ایس سے ریپلیس کریں گے. Es ist alt. اگلی مثال تھرڈ پرسن پلورل کی ہے، یعنی زی، جسے انگلش میں دے کہتے ہیں. Das sind Anna und Ali. یہ انا اور علی ہیں. Anna und Ali wohnen in Köln. انا اور علی کولن میں رہتے ہیں. یہاں انا اور علی کی جگہ پر زی آ جائے گا. Sie wohnen in Köln. یہ زی بھی فقرے کے شروع میں صرف کیپٹل ایس سے لکھا جائے گا. آج جو سیکھا اسے ایک بار دہراتے ہیں. ایرسٹے پرسون فرسٹ پرسن، یعنی گفتگو کرنے والا اگر اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو پروناؤنس سنگولر میں ایش اور پلورل میں ویئر استعمال ہوں گے. zweite پرسون سیکنڈ پرسن، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو انفارمل سچویشن میں دو اور ایئر، اور فارمل سچویشن میں دونوں جگہ کے لیے زی استعمال ہوگا. dritte پرسون تھرڈ پرسن، یعنی دو گفتگو کرنے والے لوگ کسی تیسرے پرسن، معاملے یا چیز پر بات کر رہے ہیں تو سنگولر میں وہ ایر زی ایس اور پلورل میں زی کا استعمال کریں گے. ڈانکے شوین. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. auf Wiedersehen. Tschüss.